हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रिट्रीव सिस वैल्यू कमांड की कुछ और वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को एडिट मोड पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में इनिशियली कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं और इन वेरिएबल को अगर आपको लेंथ और इनका लेंथ और डेटा टाइप आइडेंटिफाई करना है तो आप इसके लिए IBM के ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाता है, उसके बाद में आपको सिंपली कमांड यूज़ करनी है। तो कमांड लिखना RTVSysWell और उस पर F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करते ही आपके लिए एक स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पे आपको दो पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला वो वैल्यू जिसको आप सिस्टम से रिट्रीव करने वाले हैं और दूसरा वो पैरामीटर जहाँ पे आप उसको स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको इन वैल्यूज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F1 प्रेस करेंगे तो ये आपके लिए एक हेल्प की स्क्रीन ओपन करेगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन सभी वैल्यूज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो हम इस सिस्टम से रिट्रीव कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि ये एक विंडो है, हेल्प विंडो, जहाँ से आपको पूरा पॉसिबल आउटकम का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसको RTVSysWell कमांड की हेल्प से रिट्रीव किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद डायरेक्टली आप इस कमांड को वैल्यू के थ्रू मीन्स इस वैल्यू को आप कमांड में यूज़ कर सकते हो और वहाँ से डेटा फेच कर सकते हो। फेच करने के बाद में आप प्रोग्राम में जहाँ भी उसको अपने लॉजिक में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वहाँ वो आप कोड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये जो वैल्यूज़ है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी मैं आपको डायरेक्टली उसी वैल्यू पे मूव कर रहा हूँ। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है QSPL FACN, स्पूल फाइल एक्शन। ठीक है, स्पूल फाइल एक्शन में क्या होगा, इसके पॉसिबल आउटकम देखते हैं अपन डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखा स्टार कीप मीन्स दैट व्हेन द जॉब एंड्स एज लॉन्ग एज as that at least one spool file for the job exists in the system auxiliary storage spool file or in a basic or or in a or in a basic user ESP. The spool file are kept with the job and the status of the job is updated to indicate that the job has completed. If all remaining spool files for the job are in independent ASPs, the spool files will be detached from the job and the job will be removed from the system. Second possible outcome is star detach, means the spool files are detached from the job when the job is ends. ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गया। इस SPL एशियन मतलब एशियन का मतलब स्पूल फाइल एक्शन का। अब हम सेकंड वैल्यू देखते हैं। सेकंड वैल्यू है QSRLNBR जिसका मीनिंग है सिस्टम सीरियल नंबर। दिस वैल्यू कैन नॉट बी चेंज if if is retrieved from the data fields by the system when installing the operating system license program. You can display QSRLNBR or you can retrieve this within the user written programs. The system serial number is the same in each partition on the system. ठीक है, थर्ड वैल्यू जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है QRSRTSEQ शॉर्ट सीक्वेंस। दिस सिस्टम वैल्यू स्पेसिफाइज द डिफॉल्ट शॉर्ट सीक्वेंस एल्गोरिदम टू बी यूज बाय द सिस्टम। Changes made to the system value take effect for the job started after the changes made. तो यहाँ से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल गई। सिंपली अब इन वैल्यूज़ को कॉपी करेंगे, साथ में वो वेरिएबल पास करेंगे जिसमें हम उसको स्टोर करने वाले हैं और एंटर हिट कर देंगे। उसी तरह से हमने क्या किया, बाकी दोनों वैल्यूज़ को भी रिट्रीव कर लिया। यहाँ पे बस जस्ट वैल्यू का नेम और पैरामीटर चेंज हो गया। तो ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। वैल्यूज जैसे ही आ गई अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आप यूज़ करोगे SNDPGMMSG कमांड। तो सिंपली आपको लिखना है SNDPGMMSG, इस पर F4 प्रेस करना है और यहाँ पे आप वो पैरामीटर पास कर सकते हो। ठीक है, अब ये तीनों पैरामीटर पास हो गए तो अब ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। ये सभी कैरेक्टर्स थे तो इसलिए डायरेक्टली पास किया, अदरवाइज हम इसका टाइप कन्वर्शन करते। अब इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ और आपको आउटपुट शो कराता हूँ कि तीनों की वैल्यू का आउटपुट किस तरह से हमारे को मिलेगा। तो ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो चुका है। कॉल करते हैं इसको। पहला आउटपुट मिला स्टार डिटैच मिला। अब सेकेंड आउटपुट हम देखते हैं। सेकेंड आउटपुट हमारे को मिलेगा, सेकेंड आउटपुट है 7801B91 और थर्ड आउटपुट मिला स्टार हैक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम RTVSysWell कमांड की हेल्प से सिस्टम वैल्यूज को रिट्रीव करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।